अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 21 मार्च 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $41,200 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर जो हम लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे बीटीसी के लिए $41,500 का लेवल, बीटीसी ने उसको तोड़ दिया था। और मैंने आपको बताया था कि अगर बीटीसी $41,500 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर हम लोग बीटीसी को $40,000 के लेवल तक देखेंगे। तो यही हुआ है और बीटीसी की वैल्यू वापस आई है तकरीबन $40,400 तक। और फिर यहाँ से दोबारा से अब बीटीसी की वैल्यू बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। तो करंटली अगर आप लोग देखें तो अब बीटीसी $41,500 लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, और करंट जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का वो है $41,000 के ऊपर। तो नेक्स्ट रन बीटीसी क्या दिखा सकता है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब बीटीसी यहाँ पे दोबारा से लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है, और लास्ट जो लोअर हाई बनाया है बीटीसी ने वो बनाया तकरीबन $41,400 के ऊपर। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $41,400 से नीचे बंद होती है, तो फिर हम लोग बीटीसी को दोबारा से नीचे आता हुआ देख सकते हैं। और फिर बीटीसी की वैल्यू $40,200 और फिर उसके बाद तकरीबन $39,800 का जो से उसके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, वहाँ तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस आ सकती है। लेकिन अगर $41,400 से अबव कैंडल बंद होती है तो फिर हम लोग दोबारा से अपवर्ड्स की तरफ कंटिन्यूएशन देख सकते हैं बीटीसी की, और फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू दोबारा से इसका न्यूज़ ये वाला रेजिस्टेंस जोन है अब, मतलब कि $41,500 से लेके $42,000 का लेवल, यहाँ तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस आएगी। तो अगेन अब सपोर्ट लेवल है बीटीसी का $41,000 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $41,500 के ऊपर। अगर $41,500 के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा $42,000 के ऊपर। लेकिन अगर $41,000 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ देता है और फिर बीटीसी की वैल्यू नीचे आती है तो फिर $40,200 के ऊपर, और फिर इसके बाद तकरीबन $39,800 के ऊपर बीटीसी की सपोर्ट बनेगी। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रियून। तो थॉरचेन रियून अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $8.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब से लेके अभी तक ये अपने हायर हाइज एंड हायर लोस को कंटिन्यू कर रहा है, अभी तक बना रहा है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के दिन जो से मैंने आप लोगों को एंट्री पॉइंट बताए थे, अगर तो आप लोगों ने एंट्री ली होगी तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा थॉरचेन रियून के ऊपर से। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इसके ऊपर एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन भी बनाकर दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रियून की वैल्यू तकरीबन $7.6 तक वापस जा सकती है, वैसे ही हुआ है। और अगेन रियून यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के हायर हाइज एंड हाई लोस कंटिन्यूसली बना रहा है तकरीबन 8 मार्च से लेके अभी तक। अगर आप लोग लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और अगर इसी तरह ये हायर हाइज एंड हाई लोस बनाना कंटिन्यू रखता है तो फिर हम बहुत जल्द रियून को $10 अबव भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन उनसे है वो लगा के दिखाता हूँ रियून के ऊपर। तो ये वाली ट्रेंड लाइन मतलब कि इस डायगोनल सपोर्ट लेवल को रियून ने सो फार यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। तो जब तक के इस डायगोनल सपोर्ट लेवल से अबव है रियून की वैल्यू, तब तक हम लोग बुलिश ही हैं रियून को लेके। और अगेन हम लोग रियून को $10 अबव लाजमी तौर पे देखेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो प्रीवियस वीडियो में भी ये तमाम मूविंग एवरेज से अबव था, और अभी भी अगर आप लोग देखें तो ये तमाम मूविंग एवरेज से अबव ही है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और फिर उसके बाद 50 मूविंग एवरेज की लाइन 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे है, फिर उसके नीचे 100 मूविंग एवरेज की लाइन और फिर 200 मूविंग एवरेज की लाइन। तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रन हमें यहाँ पे दिखा रहा है थॉरचेन रियून। तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है रियून का वो है अब $9.2 के ऊपर, और करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $8.49 के ऊपर, कि जहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी 21 मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है। और अगर अब ये $9.2 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है और इससे अबव जाती है तो फिर $9.6 के ऊपर उसकी पहली एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगी, क्योंकि प्रीवियसली अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो $9.6 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है यहाँ पे रियून के लिए। तो प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, अब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा $9.6 का लेवल।
तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का र्यून के ऊपर बनेगा तकरीबन 8.6 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 9.1 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 9.6 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल मतलब कि 9.2 डॉलर्स को थॉरचेन र्यून तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद 2 कैंडल्स इससे अबव बंद करता है, तो फिर आप लोग अपनी एंट्री लेंगे तकरीबन 9.3 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 10.1 डॉलर्स। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 10.7 डॉलर्स के ऊपर। और उसके अलावा अगर आगे के भी रेजिस्टेंस लेवल मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो फिर अगेन यहाँ पे 10.7 डॉलर्स के ऊपर उसकी एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 11 डॉलर्स के ऊपर। तो ये होंगे मैंने नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग थॉरचेन र्यून एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है र्यून के अंदर। चलो अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं सुशी स्वैप कॉइन के ऊपर, मतलब कि सुशी के ऊपर। तो ये मेरी पहली वीडियो है सुशी के ऊपर और अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 3.37 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट लेवल है सुशी का वो है तकरीबन 2.77 डॉलर्स के ऊपर। तो क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेता हूँ ताकि बाद में इजीली अपना एनालिसिस मैं कर सकूँ यहाँ पे सुशी के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 3.3 डॉलर्स के ऊपर और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 3.5 डॉलर्स के ऊपर। और उसके अलावा अगर अगले रेजिस्टेंस लेवल लगाते चलें तो फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 3.6 डॉलर्स के ऊपर। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देते हैं सुशी और उसकी वैल्यू अबव चली जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन 3.9 डॉलर्स के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली वाला लेवल एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है सुशी के लिए। और एक शॉर्ट रेजिस्टेंस की बनेगी तकरीबन 3.7 या 3.8 डॉलर्स के ऊपर भी। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 4.1 डॉलर्स के ऊपर और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू है 4.3, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है ये वाला लेवल भी। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर सुशी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो सुशी भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 15 मार्च से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे सुशी की तरफ से। और अगेन इसका जो सा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है 3.5 डॉलर्स का लेवल, प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है सुशी के लिए। तो 3.5 डॉलर्स का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है सो फार यहाँ पे सुशी के लिए। और अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 3 मूविंग एवरेज से अबव है सुशी की वैल्यू और 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे है सोफा सुशी की वैल्यू। और 200 मूविंग एवरेज की लाइन को ही एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे सुशी यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर तो ये बाकी की तीनों मूविंग एवरेज से अबव ही रहती है सुशी की वैल्यू, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द सुशी 200 मूविंग एवरेज की लाइन को भी तोड़ देगा और सो फार यहाँ पे इसकी वैल्यू बन गई तकरीबन 3.4 डॉलर्स। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए सुशी के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं करंट जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.32 वाली गोल्डन रेशियो है। तो एक तो 0.32 वाली गोल्डन रेशियो और वैसे भी अगर आप लोग देखें तो ये वाला लेवल काफ़ी देर से एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है सुशी के लिए। अब इसके ऊपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा तकरीबन 3.3 डॉलर्स के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 3.5 डॉलर्स के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 3.6 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को सुशी कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन 3.18 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 3.29 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 3.5 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे सुशी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बाइनेंस मतलब कि BNB के ऊपर। तो BNB अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन 396 डॉलर्स के ऊपर और करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 384 डॉलर्स के ऊपर। और इसके अलावा इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है और तब भी हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा BNB के ऊपर से।
और उसके अलावा अभी ये जितने भी सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि रिसेंटली वीडियो बनाई है तो अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और करंट जो सपोर्ट लेवल है अगेन वो है $384 के ऊपर, और $402 का लेवल, और स्पेसिफिकली $400 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे बीएनबी के लिए। तो इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस सबसे पहले अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अब दोबारा से बीएनबी तमाम मूविंग एवरेज से अबव है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को प्रीवियस एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा था, लेकिन अब दोबारा से एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का साइन है बीएनबी की तरफ से। और इसके अलावा इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर रिट्रेसमेंट ऑन करके दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए। तो करंट जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 0.5 वाली गोल्डन रेशो, और उसके अलावा उसका जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो सबसे पहले 0.618 वाली गोल्डन रेशो तकरीबन $398 के ऊपर, और फिर इसका मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 0.65 वाली गोल्डन रेशो के, जहाँ पे इसकी वैल्यू है $402। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगी यहाँ पे तकरीबन 200 मूविंग एवरेज की लाइन के, जहाँ पे इसकी वैल्यू है तकरीबन $389। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $400 के ऊपर फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $415 के ऊपर। लेकिन अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को बीएनबी कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $371 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 383, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $400 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे बीएनबी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एसएलपी के ऊपर, क्योंकि अगेन एसएलपी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $0.0173 के ऊपर, और करंट जो सपोर्ट लेवल है एसएलपी का वो है $0.0171 के ऊपर। और इसके अलावा प्रीवियसली ही इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो तब अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए सेकंड एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, तो आप लोगों ने अगेन एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया होगा एसएलपी के ऊपर से। और प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर ये वाला एक डायग्राम रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाया था। लेकिन अगर अब आप लोग इसके ऑपोजिट देखें, तो यहाँ पे एसएलपी भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 14 मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूसली अब हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। और ये वाले डायगोनल सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे सो फार एसएलपी ने। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर भी देखें, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 14 मार्च से अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस ही बना रहा है यहाँ पे एसएलपी। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ये काफ़ी अच्छा साइन है। अगर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, और 21-50 मूविंग एवरेज की लाइन $0.0171 का जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 100 मूविंग एवरेज की लाइन के, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $0.0176 के ऊपर। तो इंतहाई साइड बाय साइड रन दिखा रहा है यहाँ पे एसएलपी हम लोगों को सो फार। लेकिन शॉर्ट ट्रेड ली जा सकती है यहाँ पे एसएलपी के ऊपर से। तो आप लोगों को एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा एसएलपी के ऊपर $0.0172 के ऊपर, और आप लोगों का एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.0185 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.0195 के ऊपर। और अगेन एसएलपी को मैं अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर तो आप लोगों ने इसको एक हाई प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है, तो आप लोगों को इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, और हम लोग देखेंगे कि अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर आप लोगों का प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो जाएगा एसएलपी के ऊपर से। तो अगेन अगर आप लोगों ने हाई प्राइस के ऊपर बाय किया है, तो आप लोग इसको होल्ड ही करके रखें। और शॉर्ट ट्रेड मैंने आप लोगों को बता दी है, तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपना प्रॉफिट जनरेट करना है एसएलपी के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं केडीए मतलब कि कार्डेना के ऊपर, तो जिसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी। तो अभी अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $6.11 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगेन ये मेरी पहली वीडियो है केडीए के ऊपर। तो सबसे पहले इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैं लगा लेता हूँ, ताकि बाद में इजीली एनालिसिस जो है वो किया जा सके। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $6 के ऊपर। एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनता है, और काफ़ी देर से इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है केडीए। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है केडीए का वो बन रहा है तकरीबन $6.42 के ऊपर। तो उसके अलावा बाकी के अगर रेजिस्टेंस लेवल लगाते चलें, तो फिर ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी देर से ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है केडीए के लिए। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा
ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू है तकरीबन $8.3। फिर एक शॉर्ट रेजिस्टेंस है तकरीबन $8.8 के ऊपर, और फिर इसकी मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $9.1 के ऊपर। और ये लास्ट जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा कर दिखाया था कि वो $5.27 के ऊपर, अगर इसको भी के तोड़ देता है और के की वैल्यू नीचे चली जाती है तो फिर इसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $4.6 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर के इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर आप लोग देखें तो के तकरीबन 15 मार्च से लेके अभी तक ये साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, और इसने अगेन $6 के लेवल को एज सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है और $6.4 के लेवल को एज रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे ही चल रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे करंटली इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $6.17, वो वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है के लिए। और अगेन काफ़ी साइड बाय साइड रन दिखा रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे। तो अगर तो आप लोगों ने शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर ट्रेड लेनी है तो आप लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, काफ़ी छोटा प्रॉफिट आप लोग जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसके लिए आप लोगों को होल्ड करके रखना पड़ेगा के को। और अगर आप इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट ट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ, ताकि कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देखें करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। तो 0.236 वाली गोल्डन रेशो, और उसके अलावा मूविंग एवरेज इसकी 100 मूविंग एवरेज की लाइन। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का करंट एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $6.003 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $6.39। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं अगले 1 से 2 वीक्स के लिए, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $6.7 के ऊपर। लेकिन अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को के कंटिन्यू नहीं रखता, फिर इसके लेस चांसेस हैं लेकिन फिर भी चांसेस हैं, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे तकरीबन $5.7 के ऊपर। पहला एक्सिट टारगेट है $6 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $6.4 के ऊपर। और उसके अलावा के फंडामेंटली भी मैंने इसके ऊपर स्टडी किया है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, डिफरेंट ब्लॉकचेन के साथ मिलकर काम कर रहा है, और मेजरली ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है बिटकॉइन के ऊपर। तो ये वाला प्रोजेक्ट आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंडेड है। और अगर तो आप लोगों को के तकरीबन $5 के करीब करीब मिल जाता है, तो आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म के अंदर मतलब कि 3 से 4 महीनों के अंदर आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे के ऊपर से। और इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।